जीत का श्रेय किसको देंगे? सारे जो बांकीपुर की जनता को देंगे। बांकीपुर की जनता जो इतने प्रलोभन, इतने दबाव, इतने तरह के प्रचार प्रसार के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद जिन्होंने सही निर्णय लिया है, इसलिए सबसे पहला श्रेय तो बांकीपुर की जनता को देंगे। फिर यहाँ के सभी उन कार्यकर्ताओं को देंगे, विशेष करके उन कार्यकर्ताओं को जो जन स्वराज से नहीं जुड़े रहे हैं, दूसरे दलों के रहे हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, राजद के, जदयू के, वो सारे साथी जिन्होंने जन स्वराज में न रहते हुए भी जन स्वराज की हमारी मदद की है, उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। उसके बाद जन स्वराज के हम अपने सभी साथियों का, कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत की है और 25-26 दिनों में भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। चलिए। तो जीत के बाद प्रशांत किशोर, अभी आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जनता को धन्यवाद तो दिया ही, इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद। ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं था, जनता ने मोदी जी को संदेश दिया है। प्रशांत किशोर ने ये बड़ी बातें कही हैं, जिसमें और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पोस्ट आ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके प्रशांत किशोर को बधाई दी है, जीत के लिए बधाई दी है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। और ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अभी प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ही हमला कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि जो मैंडेट मिला है बीजेपी को, उसके लिए बीजेपी को एक अच्छा नेतृत्व बिहार में देना चाहिए। और अब देखिए सम्राट चौधरी ने ये पोस्ट करके बधाई दी है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को, जीत के लिए बधाई दी गई है। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में जीत चुके हैं और प्रशांत किशोर की बांकीपुर उपचुनाव में जीत की कई राजनीतिक और स्थानीय कारणों का नतीजा मानी जा रही है, क्योंकि ये फैक्टर्स भी ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का किला ढह गया। तो देखिए प्रमुख बातें क्या रही हैं वो हम आपको समझाते हैं। खुद प्रशांत किशोर का चेहरा सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में बना। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और मतदाताओं में इसको लेकर उत्सुकता थी। उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता ने चुनाव को उम्मीदवार केंद्रित बना दिया, यानी ये चुनाव पार्टी केंद्रित नहीं बल्कि उम्मीदवार के हिसाब से हो रहा था। दूसरा, बदलाव की इच्छा। बांकीपुर 3 दशक से अधिक से देखे यहां पर मुकाबला जो है वो इस बार त्रिकोणीय रहा और मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ी थी। बीजेपी के सवर्ण ओबीसी वोट बैंक जो हैं वो भी ध्वस्त हो गए, वो भी पीके को मिल गए हैं। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वो है आरजेडी के एमवाई वोटों का भी एक हिस्सा प्रशांत किशोर को मिल गया। विकास और स्थानीय मुद्दों पर पीके ने इस बार फोकस किया, जनता के बीच इसी की बातें उन्होंने की। जाति और धर्म की बजाय वो शिक्षा और रोजगार की बात करते रहे। पलायन जो एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसे उन्होंने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। माइक्रो मैनेजमेंट और प्रोफेशनल चुनाव अभियान भी एक फैक्टर इसमें माना जा रहा है, क्योंकि डोर टू डोर संपर्क किया गया, डेटा आधारित ये पूरा आंकड़ा था और प्रशिक्षित पेशेवरों को पीके ने सीधे सीधे टारगेट किया। बीजेपी के उम्मीदवार का अपेक्षाकृत कमजोर कद होना भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बीजेपी ने नए उम्मीदवार यहां से उतारे। उम्मीदवार की पहचान पीके के मुकाबले कमजोर ही थी और स्थानीय स्तर पर बीजेपी में असंतोष भी दिख रहा था। बीजेपी के स्थानीय संगठन के भीतर भी मतभेद की खबर थी। बीजेपी ने नए उम्मीदवार को यहां से उतारा और इसके साथ ही जो अगला फैक्टर वो ये भी रहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फायदा प्रशांत किशोर को यहां मिल गया। प्रशांत किशोर ने चुनाव को प्रतीकात्मक लड़ाई बनाया, राजनीति में बदलाव और संदेश वाला चुनाव इसे बनाया। चुनाव का दायरा एक सीट से आगे बढ़ गया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी फायदा प्रशांत किशोर को सीधे सीधे मिला। देखिए, शहरी शिक्षित मतदाताओं का समर्थन प्रशांत किशोर को मिला है। शिक्षा, रोजगार, ट्रैफिक जैसे मुद्दों ने इसे एक अभियान के तौर पर बना दिया। जनसुराज के मनोवैज्ञानिक जीत भी है जनसुराज के लिए, और पार्टी केवल आंदोलन नहीं बल्कि जीतने का भी लक्ष्य क्षमता रखती है, ये भी मैसेज है। शहरी शिक्षित मतदाता जो हैं उनका समर्थन प्रशांत किशोर को मिला है, क्योंकि इस सीट पर ऐसा ही है कि पटना का पॉश इलाका इस सीट के अंदर आता है, और इसमें जो मतदाता हैं वो शहरी मतदाता हैं और शिक्षित मतदाता हैं। बांकीपुर सीट पर पीके ने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से पटखनी दी है, और जनसुराज की जीत पर पीके के गृह जिला सासाराम में भी जश्न का माहौल है। यहां भी जश्न मनाया जा रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के गृह जिला खासकर सासाराम में और कोनार में जश्न का माहौल है। जिस तरह से प्रशांत किशोर की जीत हुई है बांकीपुर में, उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा जो है वो जश्न का माहौल है, और कार्यकर्ता जो है वो अपने अपने स्तर से अपने जो पार्टी के सूत्रधार हैं उन्हें बधाई दे रहे हैं। सासाराम का एक पोस्ट ऑफिस चौराहा है, और ये जो जिला है और प्रशांत किशोर जी का गृह जिला है, उनके गृह जिला है। और कैसा जश्न चल रहा है? बहुत बढ़िया, आप देख ही रहे हैं जश्न में कोई कमी नहीं है, और हम लोग बहुत खुशी, बेहद खुशी है। पटाखे से हम लोगों ने स्वागत किया, शहरवासियों का रंग अबीर गुलाल लगा के हम लोग के लिए किसी त्योहार और उत्सव से कम नहीं है आज प्रशांत जी के लिए। नहीं तो जिस तरह बांकीपुर में जीत हुई है और जश्न उनके गृह जिला गाँव में हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? अरे बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि जो उनका अपना गांव है कुनार, वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ हो रहा है जिला मुख्यालय में। उसके बाद 1 घंटे के बाद उनका गृह प्रखंड शिवसागर है, शिवसागर मोड़ पे भी वहाँ भी कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कार्यक्रमों की धूम जो है लगातार 1 हफ्ता तक यहाँ चलेगा, इसमें कहीं कोई कमी हम लोग रत्नेश रामन पाठक है। आई और जी, उनके गृह जिला में जश्न चल रहा है, अबीर उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है। हाँ, आपको भी लगा है। कैसा, क्या कहेंगे? एकदम भाजपा को ऐसा हमारे सूत्रधार ने पटका कि चारों खाना भाजपा चित हो गया, और रिंकिया का पापा बीमार होकर भाग गया यहाँ से। रिंकिया का पापा बीमार होकर भाग गया, तबीयत उसका खराब हो गया बेचारे का। तो ये गृह जिला है, और गृह जिला में जश्न मन रहा है। खासकर कार्यकर्ता जो है वो ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है इसी जिले के रहने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं प्रशांत किशोर जी का गृह जिला में कैसे जश्न मना रहे हैं। देखिए, ये आज पूरा गृह जिला ही नहीं, पूरा बिहार आज जश्न मना रहा है। मैं 1 महीने तक बांकीपुर चुनाव में था, मैं काम कर रहा था। मैं वहाँ देखा कि बीजेपी किस तरह से अपने पुलिस तंत्र को लगा करके आम लोगों को, आम जनता को परेशान कर रही थी। जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिसको बीजेपी अपना गढ़ मानती थी, जिस बांकीपुर के लोगों ने 40 बरस तक बीजेपी को जिताया, वहाँ बीजेपी के नेता यह घूमते हुए कहते हुए घूम रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करके जिता लेंगे। तो बांकीपुर की जनता ने यह जवाब दिया है कि मुझे कुत्ता बिल्ली स्वीकार नहीं है, मुझे बिहार का एक पढ़ा लिखा युवक स्वीकार है, और उस रूप में प्रशांत किशोर का चुनाव लोगों ने किया है। वहाँ ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये जो खासकर बांकीपुर से उनकी जो जीत हुई है, इसमें खासकर रोहतास जिला के लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं। कारण यह है कि सासाराम जो है वो प्रशांत किशोर जी का गृह जिला है, और प्रशांत किशोर यहीं कोनार के रहने वाले हैं। ऐसे में यहाँ विशेष रूप से लोग उत्साह मना रहे हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब इस जीत पर आरजेडी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए, जनता का जनादेश है, जनादेश को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी, और लोगों ने पहला लक्ष्य निर्धारण किया कि सत्ता के अहंकार का मर्दन करना है। सत्ता के अहंकार को दूर किया। जो लोग कहे थे कि कुत्ता बिलाई भी हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो जनता ने करारा जवाब दिया है। जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह
लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। देखिए, कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। इस तरीके ऐसा कैसे क्यों लग रहा है आपको? ऐसी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से वहाँ पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहाँ पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब लगभग आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। संजय जी, कहाँ कमी रह गई? नहीं, मैंने कहा ना, कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जनादेश का सम्मान करते हैं, सुर झुकाकर इस जनादेश को स्वीकार भी करते हैं। समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हम बांकीपुर के हैं, वहाँ बहुत विकास हुआ, आगे भी बांकीपुर की चिंता हम और हमारी सरकार करेगी और कहाँ कमी रह गई इसकी समीक्षा हम लोग पार्टी के जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो भी अपने बूथ को नहीं बचा सके। नहीं, मैंने कहा ना कि हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ कमी रह गई, बांकीपुर में चुनाव में कहाँ कमी रह गई। लेकिन बांकीपुर हमारा है, बांकीपुर के लोग हमारे हैं, किस कारण से हमें मतदान नहीं किया उसको हम लोग देखेंगे। जीत की बधाई देंगे आप? निश्चित रूप से अग्रिम बधाई, जो भी जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको अग्रिम बधाई। तो बिल्कुल जो नतीजे लगभग आ चुके हैं, प्रशांत किशोर की जीत अब साफ दिखाई दे रही है।